Hello armies, how are you? I hope you are fine. और आर्मीज फर्स्ट फॉर सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी इसीलिए कि मैंने बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाले। एक्चुअली आर्मीज मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, वो भी फाइनल एग्ज़ाम। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिले तो मैं वीडियो डाल दूँ, लेकिन इन सब में मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया और मेरे खाने पीने का भी ध्यान नहीं था, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे रात में ही चक्कर आ गया था। सॉरी हाँ। तो फिर मुझे वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। मुझे तो डायरेक्ट सुबह होश आया, तो इसीलिए मैं भी वीडियो नहीं डाल पाई। इसीलिए आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू इसलिए कि आप लोगों ने मेरे इतना वेट किया, मुझे सपोर्ट किया, और मैं होप रखती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। मुझे अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट हूँ जिसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, तो वो सब याद करने में भी मुझे बहुत टाइम जाता है। तो आर्मी अगर वीडियो थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो प्लीज़ वेट कर लेना और प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट देना। मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा ही कम होते जा रहा है। मुझे पता है, मुझे इसी बात का डर रहता है कि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो कहीं आप लोग मुझसे गुस्सा ना हो जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर दें। फिर भी प्लीज़ आर्मी में होप करती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, और थैंक यू एक बार फिर से आप लोगों ने मेरा वेट करने के लिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पार्ट 12 में हमने देखा था कि एजी के आने से जिमिन को जेलस फील होता है और इस बारे में वो जिन और काई से बात करता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना खाना चुपचाप खा रहे थे। सिर्फ चॉपस्टिक और स्पून की ही आवाज़ आ रही थी। जिमिन सबकी तरफ देख रहा था जैसे वो सबके मन की बात पढ़ना चाहता हो। उसने एजी की ओर देखा जो सुगा को लाइन मारते हुए अपना खाना खा रही थी। इसे देखकर जिमिन ने अपनी आंखें रोल कर ली। वो युंगी के बारे में सोच रहा था। युंगी अभी तक क्यों नहीं आया है। जिमिन जब से सुगा के मेंशन में आया है उसने देखा है कि युंगी हमेशा उसके आसपास ही रहता है, और अब उसने उन दोनों भाइयों को समझना भी स्टार्ट कर लिया। सुगा वही कोल्ड है सबके साथ और थोड़ा जिमिन के साथ भी, लेकिन युंगी भी कोल्ड है, लेकिन जिमिन के साथ वो अच्छे से बातचीत करता है। दोनों भाई की पर्सनालिटी बहुत अलग है, और यही सुगा का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है जैसे बाकियों को नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन वहीं युंगी के टेम्परेचर रात में बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। जिमिन यही सब सोच रहा था। उसने फिर युंगी की ओर देखा जो शांति से अपना खाना खा रहा था। उसने सुगा के ओठ देखे जो पिंकिश थे। उन्हें देख के कोई भी किस करना चाहेगा। उसने फिर सुगा के पेड़ की ओर देखा जो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी थे। इतने थे एजी के भी नहीं होंगे। जिमिन यही सब सोचते हुए अपने खाना से खेल रहा था। जिन ने उसे देखा कि वो कहीं खोया हुआ है और अपना खाना भी नहीं खा रहा। जिन ने कहा। सब जिमिन की ओर ही देखने लगे। क्या हुआ ह्योंग? जिमिन ने हकलाते हुए कहा। तुम अपने खाने के साथ खेल क्यों रहे हो? खाओ उसे। जिन ने कहा हाँ मैं खा रहा हूँ। जिमिन ने कहा और अपना सर नीचे करके चुपचाप अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद उन सबको डॉग की भौंकने की आवाज़ आई, लेकिन सब ने उन्हें अनसुना कर दिया। ऐसा लगा कि शायद उन्हीं ने सुना होगा और किसी ने नहीं। फिर इस बार जोर से आवाज़ आई। जिमिन ने कहा, क्या आप लोगों के पास डॉग है? जिमिन ने पूछा। नहीं। जिमिन ने कहा, तो ये डॉग की आवाज़ कहाँ से आ रही? मैं देखता हूँ। जिमिन ने कहा और उठ के डॉगी के पास जाने लगा, लेकिन सुगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? जिमिन ने कहा, अपना खाना खाओ, कोई और देख लेगा। सुगा ने कहा। तभी मेंशन में एक डॉग आया। वो पॉडल डॉग था, ब्राउन कलर का और बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, और उसके पीछे युंगी था। युंगी, जिमिन ने कहा और सुगा का हाथ छोड़ा कर युंगी के पास चला गया। ये डॉग तुम्हारा है क्या? तुमने इसे खरीदा है? वाह, ये कितने क्यूट, देखो ना। जिमिन एक ही सांस में ये सब बोल दिया।
जिमिन धीरे धीरे, ये डॉग कहीं जाएगा नहीं। यूंगी ने कहा, हॉली इधर आओ, यूंगी ने कहा, और वो डॉग तुरंत से यूंगी के पास चला गया। वाह, इसका नाम होली है? जिमिन ने पूछा। हाँ, पर तुम इसे कहाँ से लेके आए हो? सुगा ने कहा, मैं अभी घर आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में मिला। ये मेरी गाड़ी के आगे आ गया था। अच्छा हुआ कि मैंने इसे हिट नहीं किया। क्या ये तुम्हारी गाड़ी के आगे आ गया था? जिन ने कहा, दो मैं इसे चेक करता हूँ, कहीं से चोट ना लगा हो। जिन ने कहा, और उसने डॉग को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन डॉग को यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने किसी के ऊपर ही भौंका नहीं। लेकिन ये तुम्हारे जैसा दिखता है, जिमिन ने कहा। मेरे जैसा का मतलब? सुगा ने कहा, देखो ये तुम दोनों जैसे स्माइल करता है ऐसे। पूरा इसका लिप्स देखो, पूरा स्ट्रेट लाइन है। ये स्केल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिमिन ने कहा, इट्स नॉट फनी। एजी ने कहा, तो मैंने तुमको बोला ही कहा है कि हंसो। जिमिन ने कहा, लड़ाई करना बंद करो। सुगा ने कहा, यूंगी जा फ्रेश होकर और तुम भी अपना डिनर करो। जिमिन आकर अपने डिनर कंप्लीट करो। जिनी हम देख लेंगे डॉगी को। सुगा ने कहा, ओके। जिमिन ने कहा और चुपचाप बैठकर अपना डिनर कंप्लीट करने लगा। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ डॉग की ओर था। चलो, वो इतने मेंशन में अकेले ही बोर होता रहता है। अब उसके पास डॉग है, कम से कम वो डॉग के साथ तो खेलेगा। जिमिन ने मन में ही सोचा। सुगा जिमिन को ऐसे सोचते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि डॉग के बारे में ही सोच रहा है। यूंगी, एजी ने कहा। सभी यूंगी की ओर देखने लगे जो नीचे आ रहा था। तुम लोग अभी तक गए नहीं? डैड कहाँ हैं? यूंगी ने कहा, डैड जा चुके हैं और ये आज यही रुकेगी। सुगा ने कहा और एजी की ओर बिना देखे ही अपना खाना खाने लगा। अच्छा ठीक है, यूंगी ने कहा और जिमिन के बगल में बैठ गया। तुमने आज क्या किया मेरे जाने के बाद? यूंगी ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस बोर हो रहा हूँ। क्या मैं तुम दोनों से कुछ पूछ सकता हूँ? जिमिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। जिमिन ने कहा। ये सुन के दोनों ही, सुगा और यूंगी दोनों ही चुप हो गए। सुगा ने पूछा, यह मतलब कि तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है? सुगा ने कहा, मैंने अपनी सिर्फ हाई स्कूल तक की पढ़ाई कंप्लीट की है। मैंने यूनिवर्सिटी तो गया ही नहीं हूँ। जिमिन ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते। सुगा ने कहा और अपना खाना खाने लगा। जिमिन को लगा था कि जिमिन जो भी मांगेगा ये दोनों उसे दे देंगे, पर मैं क्यों नहीं जा सकता? जिमिन ने कहा, मैं एक माफिया हूँ, मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े रहते हैं, तुम्हें पता है। वो लोग तुम्हारे इस्तेमाल करके मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं। सुगा ने कहा, पर उन्हें पता होगा, उन्हें सबको पता है कि तुम कौन हो जिमिन। सुगा ने कहा, तुम मेरे साथ बॉडीगार्ड भी तो भेज सकते हो ना। जिमिन ने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। सुगा ने कहा और उठ के चला गया। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे नाराज़ करने की? एजी ने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। जिमिन ने कहा और वो भी उठ के वहाँ चला गया। एजी, तुम बेहतर होगा कि हमारे मामलों में दखल मत दो, यूंगी ने कहा और वो भी अपना खाना बिना खाए ही वहाँ से चला गया। बेबी चलो हम चलते हैं, बोंग्यू ने कहा और एक एक करके सभी डाइनिंग टेबल से उठ के जाने लगे। जिमिन बहुत गुस्से में लग रहा था। ये सुगा ने मना कर दिया इस वजह से था कि सुगा ने एजी के सामने उसे मना किया इस वजह से था। जिमिन अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया। क्या समझता है खुद को, खुद तो एक बिल्ला जैसा है और उसे कौन तंग करेगा? जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। वही दूसरी ओर बेसमेंट से किसी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं और नहीं सह सकता। उस आदमी ने कहा, तुम्हें ये सब उसके साथ करने से पहले सोचना चाहिए था।
उस गहरी आवाज़ ने कहा। प्लीज़ प्लीज़, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। उस आदमी ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, उस गहरी आवाज़ ने कहा। ज़रा नमक का बोरी लाना, उस गहरी आवाज़ ने कहा। ओके बॉस, एक पतली थोड़ी गहरी आवाज़ ने कहा और वो एक नमक की बोरी लेकर आ गया। ज़रा अपना पैर दो तो, उसने उस घायल व्यक्ति से कहा। क्या? नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, उस घायल व्यक्ति ने चिल्लाया। लेकिन उस गहरी आवाज़ ने उसके पूरे शरीर में नमक छींट दिया, क्योंकि उसे वहाँ चोट लगा था और सब जगह नमक पड़ने से उसे और भी ज़्यादा दर्द और जलन महसूस हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वाओ, कितना मस्त म्यूजिक है, तुम्हारा चिल्लाना सच में बहुत ही अच्छा है, उस गहरी आवाज़ ने कहा। इसे यहीं पर छोड़ दो, और हाँ, दिन में सिर्फ इसे 2 बार ही पानी देना और 1 बार खाना देना, उसने अपने गार्ड से कहा। और वो बेसमेंट से ऊपर आता गया। यूंगी, यूंगी, आवाज़ आई। सुगा ने पीछे देखा। यूंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एजी ने कहा। एजी, मैं यूंगी नहीं हूँ, सुगा ने कहा। सॉरी, वैसे यूंगी कहाँ है? एजी ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई, तुम्हें सुबह घर भी जाना है, सुगा ने कहा और वहाँ से चला गया। इसके पीछे जेहोब भी चला गया। आखिर ये दोनों भाई इतना अपने आप को समझते क्या हैं? और वो नया लड़का पता नहीं खुद को क्या समझता है। तो एजी ने कहा और वहाँ से अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। वही यूंगी जो जिमिन के कमरे में गया, लेकिन जिमिन कमरे में नहीं था। ये देखकर यूंगी को थोड़ी हैरानी हुई कि जिमिन गया तो गया कहाँ। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ। यूंगी, जिमिन ने कहा, तुम कहाँ थे? मुझे लगा तुम कहीं चले गए हो, पता नहीं कितना डर गया था। यूंगी ने कहा, मैं बाथरूम गया था अपनी राइट रूटीन पूरी करने के लिए, जिमिन ने मुंह बनाते हुए कहा। अब इस मुंह का क्या करूँ मैं? यूंगी ने कहा। क्या मतलब कि क्या करो तुम अब मुझसे क्यों गुस्सा हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, यूंगी ने कहा। जिमिन को बेखबर कर लिया। तो तुमने अपने भाई को मनाया भी नहीं? तुम्हें पता है मैं मेंशन में अकेला हो जाता हूँ, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, नहीं ये लोग मुझे माफिया में फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, जिमिन ने पाउट करते हुए कहा। ओह अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में ह्योंग से बात करूँगा, यूंगी ने कहा। क्या सच में? जिमिन ने आगे होते हुए कहा और अपना दोनों हाथ यूंगी के गले में कर लिया। और वही यूंगी का हाथ जिमिन के कमर पे था। हाँ सच में, और क्या मैं होली के साथ भी खेल सकता हूँ? जिमिन ने कहा। हाँ, थैंक यू सो मच, जिमिन ने कहा और बिना सोचे समझे ही अपने होठ यूंगी के होठ से स्मैश कर लिए। यूंगी जैसे थोड़ी देर के लिए शौक में चला गया था, पर फिर वो भी उसे बेकिस करने लगा। तभी से दरवाजे में नॉक की आवाज़ सुनाई दी। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। योंग, सुगा, जिमिन और यूंगी ने कहा। तुम ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा। अरे मेरा बेबी मोची मुझसे गुस्सा है, सुगा ने कहा। लेकिन उसका शक्ल अभी भी कौन था? तुम ये सब बोला मत करो, तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के थोड़ा अजीब फील होता है, जिमिन ने कहा। जिमिन की ये बात सुन के यूंगी को भी हंसी आ गई। मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ कम से कम तुमसे अच्छे से बात करने की, सुगा ने कहा और आकर जिमिन के बेड पे बैठ गया। अब तुम दोनों इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? जाओ अपने रूम में सोना, जिमिन ने कहा। मैं तो आज तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। मैंने सुना है मेरी गैर मौजूदगी में यूंगी तुम्हारे साथ सोता था। यूंगी ने अपने एक आईब्रो रेस करते हुए कहा। हाँ तो वो तुमसे अच्छा ही तो है, कम से कम उसने मेरा साथ तो दिया, तुम्हारे जैसे किसी और के सामने मुझे इंसल्ट तो नहीं ना कर दिया, जिमिन ने कहा। मैंने तुम्हें किसके सामने इंसल्ट किया है? यूंगी ने कहा और बेड पर अच्छे से बैठ गया। ऐसे बात करे जैसे तुम्हें पता नहीं। और हाँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, जाओ तुम लोग, जाओ,
जिमिन ने कहा और दोनों को अपने रूम से भगाने लगा। नहीं, मैं तो आज यहीं रहूँगा। सुगा ने कहा, क्यों? पर मैं सोने वाला था। युंगी ने कहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम सोए थे ना, आज मेरी पारी है, और जाओ, सो जाओ जाओ जाओ। सुगा ने कहा और युंगी अपनी आंखें रोल करते हुए वहाँ से चला गया। तो बेबी मोची, बताओ आज रात का क्या प्लान है? सुगा ने कहा, हाँ, आज रात मैं भूतों के मोहल्ले में जा रही हूँ, वो लोग मुझे एडमिशन दिला देंगे। जिमिन ने कहा और चुपचाप अपने बॉडी पे लोशन अप्लाई करने लगा। तुम उस बात से अभी तक गुस्सा हो? तो क्या मैंने बस तुम्हें यही ना पूछा था कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, और तुमने उस एजी गेजी के सामने मुझे इंसल्ट कर दिया। जिमिन ने सुगा की ओर देखते हुए कहा, ओ तो तुम उस एजी से जेलस हो? मैं उससे जेलस हूँ कि तुम्हारी आंखें नहीं, कि तुम उसे नहीं देख सकती कि वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती है? जिमिन ने कहा, अगर तुम उसके आसपास भी नज़दीक आए तो ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिमिन ने कहा। तभी उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और सुगा जो भी बोल रहा था उसकी आवाज़ उसके कान में गूंजती हुई सुनाई दी। तभी उसे एक विजन दिखाई दिया। नहीं, मैंने किसी को मैंने धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को नहीं मारा है। जिमिन ने अपने विजन में देखा। जिमिन के दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए थे और वहाँ एक औरत बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रही थी। तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया है, तुमने अपने हस्बैंड को मार दिया है, उस औरत ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही गहरी थी, इतनी कि वो डायरेक्ट जिमिन की दिल पर ही वार कर रही थी। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? जिमिन ने देखा वो अपने विजन में से महसूस कर रहा था और उसने अपने शरीर की ओर देखा जो गोल्डन था और उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। जिमिन के बाल भी लंबे थे और वही उस औरत की आंखें पूरी काली थी, पूरी काली, दिखने में किसी चुड़ैल की तरह। उसके बाल उसके घुटने से लंबे थे और वो भी पूरे सफ़ेद बाल थे उसके। उसकी बॉडी आधी काली तो आधी गोरी थी और उसने बैंगनी कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसके दांत येलो थे। तुमने मारा है उसे, उस औरत ने फिर से कहा। जिमिन ने ज़ोर से चिल्लाया, नहीं, मैंने नहीं मारा है। जिमिन की ये आवाज़ सुन के सुगा भी जिमिन की ओर देखने लगा। जिमिन, 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 तुम्हें क्या हुआ? जिमिन, सुगा ने कहा और जिमिन को हिलाने लगा। जिमिन के कानों में धीरे धीरे सुगा की आवाज़ गूंजने लगी जो उसका नाम ले रहा था। जिमिन फिर अचानक से रियलिटी में आया और उसने सुगा की ओर देखा। मैंने नहीं मारा है किसी को सुगा, मैंने किसी को नहीं मारा है। जिमिन ने कहा, तुमने नहीं मारा, तुम्हें क्या बोल रहे हैं? क्या तुम ठीक तो हो ना? जिमिन, सुगा ने कहा। जिमिन ने सुगा को हक कर लिया। पता नहीं, मैंने बहुत अजीब सा विजन देखा। जिमिन ने कहा, कैसा विजन देखा तुमने? पीछे से आवाज़ आई। वहाँ नामजून खड़ा था। ह्योंग, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुमने कैसा विजन देखा? नामजून ने कहा और तेज़ी से सुगा और जिमिन के पास आने लगा। मैंने खुद को देखा जो मैं जंजीर से बंधा हुआ था। मेरा बॉडी गोल्डन कलर का था, मेरे बाल लंबे थे और मैंने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मेरे सामने एक औरत थी जो बहुत बूढ़ी थी, लेकिन उसकी आवाज़ उतनी ही गहरी थी और वो मुझसे बोल रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। जिमिन ने ये सब एक ही सांस में कर दिया और वो भी अपने इमोशनलेस फेस में। जिमिन, कुछ नहीं हुआ है, तुम बस ज़्यादा सोचते हो इसीलिए ऐसा हुआ है, सुगा ने कहा और जिमिन को शांत कराने लगा। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आर्मी मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। मुझे आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और मैं होप करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे ही।
और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी तरह आप भी अपनी तबीयत ख़राब मत कर लेना, ठीक। बाय बाय।